हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व अशोक सिंघल की जन्मजयंती पर कारसेवकपुरम में 27 सितंबर से आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं सहायता उपकरण वितरण शिविर का समापन हो गया। शिविर में कुल 38 कृत्रिम हाथ, 116 कृत्रिम पैर, 37 कैलिपर, 60 कान की मशीन, 100 बैसाखी, 25 व्हील चेयर व 25 तिपहिया साइकिल वितरित की गई। 5 दिवसीय इस शिविर में दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, श्रावस्ती, गोरखपुर, अंबेडकर नगर व अयोध्या जनपद के लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस शिविर के समापन अवसर पर प्रेसवार्ता आयोजित की। इस प्रेसवार्ता के दौरान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि अशोक सिंघल फाउंडेशन ट्रस्ट ने दिव्यांगों को उपकरण देकर उनके जीवन को सहज और सरल बनाने का काम किया, जिसमें जयपुर की भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हो सका। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल फाउंडेशन ने यह तय किया है कि वो प्रतिवर्ष इसी तिथि को यहां पर आएंगे। उन्होंने बताया कि यह पहला आयोजन था जिसमें लोगों को फोन करके बुलाया गया। इस पहले आयोजन में जो भी कमी रह गई है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसी को समस्या न हो। अशोक सिंघल फाउंडेशन दिल्ली का एक ट्रस्ट है। उन्होंने दिव्यांगों को उपकरण देकर उनके जीवन को सहज और सरल बनाने का विचार किया। जयपुर की बहुत प्राचीन संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति वो कृत्रिम अंग प्रदान करने में बड़ी तज्ञ है और इसलिए अशोक सिंघल फाउंडेशन के सौजन्य से शिविर लगा। 5 दिन का शिविर था। 27 सितंबर से आज 1 अक्टूबर को समापन हो रहा है। टेलीफोन के माध्यम से लोगों को बुलाया गया। सवेरे से शाम तक कृत्रिम पैर हाथ लगा दिए जाते थे। यहीं नापना, यहीं बनाना, यहीं पहनाना, चलाकर देखना और घर भेजना। अशोक सिंघल फाउंडेशन ने ये इच्छा व्यक्त की है कि हम प्रतिवर्ष इन्हीं तिथियों में यहाँ आया करेंगे। मेरे लिए स्वयं कारसेवकपुरम के लिए ये एक पहला आयोजन था। हो सकता है किसी को कठिनाइयाँ हुई हों। कोशिश करेंगे अगली बार परेशानियाँ ना हो। और बड़े प्रमुख लोग इस शिविर को देखने आए, प्रशासन के लोग भी आए। शिविर देखकर बड़ा भावुकता का दृश्य पैदा होता था। बस इतना ही मुझे कहना है। बहुत हार्दिक प्रसन्नता हमको हुई है सब। अयोध्या के पटरंगा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यह शव नग्न अवस्था में पुलिस ने बरामद किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। आपको बताते चले कि पूरा मामला पटरंगा थाना क्षेत्र के रोजागांव चीनी मिल के पीछे राम जानकी का पुरवा गनौली का है, जहां एक व्यक्ति का नग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। रेलवे पटरी के किनारे बरामद किया गया है। वहीं मृतक व्यक्ति के शव पुलिस ने जहां से बरामद किया गया है वहां से उसके कपड़े हवाई चप्पल मिला है। पटरंगा थाना की पुलिस शिनाख्त में जुटी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी सदर रामकृष्ण चतुर्वेदी का कहना है, पटरंगा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ।
व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की पटनगा जाएगी। थाना क्षेत्र में रौजा चीनी मिल के पीछे रेलवे लाइन के किनारे आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। उसकी उम्र करीब 25-26 वर्ष की लग रही है। आसपास पहचान कराई गई तो पहचान नहीं हो पाई। शव को पंचायतनामा कर मोर्चरी भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में डोगरा रेजिमेंट सेंटर की तरफ से राम की पैड़ी में 1971 के युद्ध नायकों की याद में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अमृत महोत्सव के तहत राम की पैड़ी में सेना के जवानों ने, स्कूली छात्रों ने, एनसीसी कैडेट्स के जवानों ने व्यापक सफाई अभियान चलाया। राम की पैड़ी में फैली गंदगी को साफ किया और अयोध्या समेत पूरे देश में स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इस दौरान डोगरा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर एनवी नाथ, कर्नल अंकुर सुहाग, कमांडिंग ऑफिसर सूरज गोरखा बटालियन, कमिश्नर एमपी अग्रवाल और एसएसपी शैलेश पांडे शामिल हुए। कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने कहा, राम की पैड़ी पर्यटक स्थल के साथ साथ धार्मिक स्थल भी है, जिसको आज अमृत महोत्सव वर्ष के तहत व्यापक सफाई अभियान में सफाई की गई। हम इसके लिए आर्मी के सहयोग को धन्यवाद देते हैं। अमृत महोत्सव के माध्यम से स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश पूरे देश को दिया जा रहा है, जिसे हम आप मिलकर बना सकते हैं। और आज हम सब ने शपथ लिया है कि हम जहां भी रहेंगे साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती भी है। ऐसे में उनकी भी यही धारणा रही है कि साफ सुथरा देश हो, स्वच्छ भारत हो। एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा, यह वर्ष अमृत विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गांधी जयंती के एक दिन पहले राम की पैड़ी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आर्मी के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। देश के प्रत्येक नागरिक में यह भावना जागृत होनी चाहिए कि हमें अपने देश को स्वच्छ और समृद्धशाली बनाना है। इस दौरान सेना के अधिकारियों और कमिश्नर व एसएसपी ने शांति के प्रतीक गुब्बारों को हवा में छोड़ा। वहीं सेना की बैंड के प्रदर्शन ने लोगों के अंदर देश प्रेम की ऊर्जा का संचार कर दिया। विजय स्वर्ण दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके से मनाया जा रहा है? आज आपने देखा कि यहाँ पे राम की पैड़ी में कितनी कभी जो है जब लोग आते हैं तो गंदगी आती है, एकदम साफ़ सुथरा। और ये आर्मी का इनिशिएटिव है और आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट आर्मी पीपल कि उन्होंने यहाँ पे लोगों को लाए। बच्चे हैं, स्कूलों के महिलाएं हैं, उन्होंने आज काफ़ी सफाई की और सारे कूड़े आप देख रहे हैं एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और निश्चित तौर से ये एक हम लोगों के लिए प्रोत्साहन और उसकी बात है कि हम लोग को जो है ये सफाई हमेशा रखनी चाहिए। और यही आज शपथ भी ली गई है कि हम लोग जहाँ भी देखें आसपास, अपने कार्यस्थल में, अपने घर में कहीं कूड़ा ना फैलाएं और सफाई रखने का पूरा प्रयास करें। कल महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है और उनकी भी यही धारणा थी कि देश में स्वच्छता रहे। आज की तारीख में सरकार का भी स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है। इसके तहत स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके कारण कई चीज़ें जो अपने आप उसके साथ जुड़ी रहती हैं, जैसे गंदगी है, जैसे बीमारी है, जैसे कई प्रकार की समस्याएं हैं, वो सब अपने आप साफ हो जाती हैं। सर थैंक यू। किस तरीके से उसको विजय स्वर्ण दिवस मनाया जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण है इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में ये वर्ष मनाया जा रहा है और आर्मी की इनिशिएटिव पे कल गांधी जयंती है, उसके एक दिन पहले एक व्यापक स्वच्छता अभियान यहाँ पे राम की पैड़ी पे चलाया गया है और इसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं। इस अभियान में आर्मी की इनिशिएटिव, उनके लीडरशिप में जो स्कूली बच्चे हैं, एनजीओज़ हैं, उन सब ने, एनसीसी कैडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एक सेंस ऑफ ओनरशिप सभी में डेवलप हो कि सभी लोग स्वच्छता को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने आसपास विसिनिटी में, अपने स्कूल, कॉलेज, मोहल्लों में साफ़ सफाई रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ये उद्देश्य है इस तरह के अभियान चलाने का और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका बड़ा सकारात्मक और पॉजिटिव इम्पैक्ट अन्य लोगों पे भी पड़ेगा। जो देखेंगे, जो इतनी सफाई देखेंगे तो उनके मन में अपने आप ये इच्छा जागेगी कि हम इस चीज़ को मेंटेन रखें। हम वैश्विक महामारी कोविड के दौर से भी गुजरे हैं और अभी भी इसका संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसके परिप्रेक्ष्य में भी इस तरह के स्वच्छता अभियान बहुत ही अपने अहम महत्व रखता है और इस तरह के अभियान निश्चित तौर पे साफ सुथरा वातावरण के साथ साथ एक स्वस्थ एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी चौरसिया समाज के प्रदेश महामंत्री राकेश चौरसिया ने बसपा को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है।
साल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीते कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है, वहीं विपक्ष जोड़ तोड़ की सियासत कर बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों में से एक बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। प्रदेश में अपनी दमदार मौजूदगी दिखाने वाली बसपा के बड़े नेता भी चुनाव नजदीक आने के साथ ही हाथी की सवारी छोड़कर कहीं साइकिल तो कहीं हाथ का साथ पकड़ रहे हैं। प्रदेश की सियासत में बसपा को एक करारा झटका लगा है, जिसमें पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले चौरसिया समाज के प्रदेश महामंत्री राकेश चौरसिया ने हाथी से उतरकर साइकिल की सवारी कर ली है। वहीं बहुजन समाज पार्टी चौरसिया समाज के प्रदेश महामंत्री राकेश चौरसिया एडवोकेट समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद, पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। राकेश चौरसिया अपने 2 दर्जन से अधिक साथियों के साथ सपा में शामिल हो गए। सपा में शामिल होने के बाद राकेश चौरसिया ने कहा कि 2022 का चुनाव जीतने के लिए चौरसिया समाज को सपा से जोड़ने का काम करूंगा। अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर चौरसिया समाज को लाल बत्ती देने का वादा किया है। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और उनको मुख्यमंत्री बनाकर तब इनका सम्मान बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उस सम्मान को केवल फैजाबाद ही नहीं, अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारा देश देखने का काम करेगा। असली सम्मान वो होगा। तो यही सब कार्यक्रम में यहाँ पर हम लोग आए हैं और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इनके आने से हमारी जनपद की 5 सीटें तो जीतेंगी और उत्तर प्रदेश की कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर निश्चित तौर से हम जीत हासिल और करेंगे। जितना जीतते थे उससे ज़्यादा सीटों पर हमें बढ़त मिलेगी इस समाज को आने से। और समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है। ये नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग रहे हैं और बहुत दिनों से रहे हैं। इनका केवल अयोध्या में ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में अच्छा खासा संपर्क है। इन्होंने संगठन तैयार किया है। ये सारा संगठन समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लग गया है। बहुत बहुत चौरसिया समाज के जो सम्मिलित पार्टी से छोड़ कर आए हैं, पार्टी से आप लोग छोड़ करके आए हैं और क्या कहना चाहेंगे 2022 के चुनाव को? मैं राकेश चौरसिया एडवोकेट, प्रदेश महामंत्री चौरसिया समाज, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके और हमारे साथ हमारे तमाम छोटे भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ अपने माननीय मंत्री जी के अगुवाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत किया। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी चौरसिया समाज को पूरी तरह से हर प्रकार से मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेगी और आप लोग मेहनत करके सरकार बनाइए। आने वाले सरकार में आपके समाज को हम बहुत ही ऊंचे स्थान पर सम्मानित करने का काम करेंगे। समाज को 4 से 5 लाल बत्ती मीन्स जैसे भी सम्मान होगा, चाहे वो राज्य मंत्री के रूप में हो, एमएलसी के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात के लिए आश्वासन दिया और उनके आश्वासन पर हम लोग सारे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय किया और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और आज इस जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी पर चौरसिया समाज के लगभग 100-150 साथियों के साथ इस कार्यक्रम में हम लोग शिरकत कर रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम साथियों ने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था जताई है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का झंडा और डंडा उठाया है, जो हर प्रकार से केवल जनपद अयोध्या में नहीं पूरे पूर्वांचल में हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी और मंत्री जी को भी इस चीज़ का आश्वासन दिलाया है। कम से कम 50 सीटों पर चौरसिया समाज की जहां बाहुल्यता की संख्या है वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग लग करके पूरे पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी को मजबूत करके माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री बनाएंगे। धर्मनगरी अयोध्या में जहां एक तरफ समूचे धरा पर मौजूद सनातन धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनपद के बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। ताज़ा मामला बीकापुर विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर धर्मांतरण की सूचना पर एसडीएम अनुराग प्रसाद ने पुलिस
फोर्स के साथ मौके पर छापा मारा है और लगभग 3 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। महिलाएं, छोटे बच्चे और नौजवान पुरुषों को ईसाई मिशनरियों बड़े पैमाने पर अपने जाल में फंसा रही हैं। इससे पहले भी जनपद के ही अन्य क्षेत्रों के ईसाई मिशनरियों के धर्म द्वारा परिवर्तन व यीशु की प्रार्थना और प्रार्थना सभा में आने के लिए प्रेरित करते हुए कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसको लेकर कई समाजसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से आवाज़ें उठाई थी। धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर आज फिर एक बार मामला तूड़ पकड़ लिया है। शुक्रवार की सुबह लगभग 10 बजे कोतवाली बीकापुर के चांदपुर गांव में एसडीएम अनुराग प्रसाद को सूचना मिली थी। हाईवे के किनारे ही एक मकान में कुछ लोग धर्म परिवर्तन जैसी कार्यविधियों में लिप्त हैं, जिसकी सूचना पर एसडीएम अनुराग प्रसाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर छापा मारा और 40 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन की मंशा से कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों यहाँ पर तुरंत मौके पर और छानबीन की जा रही है। जो भी छानबीन में निकलेगा उसके हिसाब से यथोचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या जिले के दर्शन नगर स्थित यश पैका लिमिटेड विगत 40 वर्षों से उत्तम निर्यात गुणवत्तापूर्ण कागज बनाने वाली जिले की एकमात्र इकाई है। गुणवत्तापूर्ण कागज बनाकर एशिया में अपने देश का मान बढ़ाने वाली इस इकाई ने अब अपने प्रशिक्षण संस्थान यश स्किल द्वारा युवाओं को कागज एवं मोल्डेड फाइबर के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। लोगों को इस दिशा में प्रशिक्षण देने से भारत में सभी पेपर मिलें निर्यात स्तरीय कागज बना सकेगी और युवाओं के कागज उद्योगों में रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। यश स्किल और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहभागिता से विश्व स्तरीय 2 नए कोर्स पल्प एंड पेपर ऑपरेशंस अब फाइबर मोल्डेड प्रोडक्ट ऑपरेशंस का शुभारंभ किया जा रहा है। कोर्स के माध्यम से 40 लाभार्थी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर कागज उद्योग में रोजगार प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथिगण सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर M.K. गुप्ता, रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. दीक्षित, जिंगल बेल नर्सरी स्कूल सोसाइटी की निदेशक श्रीमती मंजुला झुंझुनवाला एवं यश पैका के प्रबंध निदेशक जगदीप हीरा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्ता ने नए पाठ्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए कहा कि पल्प एंड पेपर ऑपरेशन कोर्स भारत का पहला एवं फाइबर मोल्डेड प्रोडक्ट ऑपरेशन कोर्स विश्व का पहला एकमात्र अद्वितीय पाठ्यक्रम होगा, जो यश स्किल अयोध्या द्वारा संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम के विशेष अतिथि सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर M.K. गुप्ता ने कहा कि पल्प एंड पेपर ऑपरेशन कोर्स भारत का पहला एवं फाइबर मोल्डेड प्रोडक्ट ऑपरेशन कोर्स विश्व का पहला एकमात्र अद्वितीय पाठ्यक्रम होगा, जो यश स्किल अयोध्या द्वारा संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम के विशेष अतिथि सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर M.K. गुप्ता ने कहा कि पल्प एंड पेपर उद्योग की यह एक सराहनीय पहल है, जिससे उद्योगों को विश्व स्तरीय कागज की गुणवत्ताएं मिलने में सहायक होगी। यश पैका के प्रबंध निदेशक जगदीप हीरा ने कहा कि यश पैका सदैव अयोध्या जिले के युवाओं को गति देने में विश्वास रखती है। कौन-कौन लोग पार्टिसिपेट जो यहाँ पे जी यश पैका ने एक इनिशिएटिव लिया था YTI को टेक ओवर करने का। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है तकरीबन 1100 लोगों की रोज़ की रहती है, तो अपनी स्किल एनहेंसमेंट के लिए हमने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए हैं ITI में और कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं, जिसमें ओवरऑल अगर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री को देखें तो बहुत टेक्निकल मैन पावर बहुत कम मिलती है, तो हम उसको यहाँ प्रशिक्षण देंगे और अपने यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे यश पेपर्स में। और उसके बाद फिर हम तैयार करेंगे कि सिर्फ हमें ही नहीं सर्व करें, वो बाहर और इंडस्ट्रीज़ को भी दे पाएँ। तो इसीलिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके साथ हम CPPRI से जुड़े हैं, जो एक प्रस्थान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। CPPRI सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, उसके साथ हमने एसोसिएट किया है, जो हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे
और 20 बच्चों के बैच से हम शुरुआत करेंगे इस साल। किस तरीके की सर वो ट्रेनिंग होगी और किस तरीके से? टेक्निकल ट्रेनिंग होगी वो, जिसमें पढ़ाया भी जाएगा, और फील्ड ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लांट में होती है वो हम लोग यश पैका में देंगे उनको। क्या सर इसमें कोई शुल्क भी लगेगा बच्चों से? इसमें इनिशियली हाँ लगेगा, लेकिन हम वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे हम बेनिफिट बच्चों को दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, ताकि उनको एक कोर्स करने के बाद जॉब गारंटी भी हो। पार्टिसिपेट हुए हैं और किस तरीके के यहाँ पे प्रशिक्षण की बात हुई? जी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यश पैका लिमिटेड, जो पूर्व में यश पेपर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, हम पिछले 40 साल से कागज़ बना रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि जो कागज़ का उद्योग है वहाँ पर लोगों की शॉर्टेज हमेशा रहती है, ट्रेंड मैन पावर की शॉर्टेज रहती है, तो क्यों न लोगों को ट्रेन करके उनको रोज़गार के अवसर भी दिए जाएं, प्लस उनके लिए पेपर इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनके लिए स्किल्ड मैन पावर भी क्रिएट किया जाए। तो भारत का पहला कोर्स जो पेपर टेक्नोलॉजी पे ऑपरेटर्स को सिखाने के लिए चालू हो रहा है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहभागिता में, वो हमारे यहाँ चालू हो रहा है यश स्किल्स में। और जो मोल्डेड फाइबर का जो कोर्स है, जो विश्व का पहला कोर्स है, वो भी हम अपने यहाँ सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहभागिता से चालू कर रहे हैं। इसमें 40 लाभार्थी टोटल जो है वो लाभ प्राप्त कर पाएंगे टोटल इस कोर्स में, 20 पेपर पल्प एंड पेपर ऑपरेशंस में और 20 मोल्डेड फाइबर में। अब आपको यश पैका लिमिटेड अभी जो हम मोल्डेड प्लेट्स और बाउल्स बना रहे हैं चक के नाम से, वो भी मशहूर हो रही है। और चूँकि हम लोग उस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आगे भी लोगों को सिखाया जाए, जिससे कि और इंडस्ट्रियाँ खुलें और हमारे भारत देश का देश विदेश में नाम हो सके। क्या सरकार भी इसमें जो सहयोग कर रही है? अभी तो सरकार का कोई सहयोग नहीं है, लेकिन हाँ उनका इतना बड़ा सहयोग कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के जो सीनियर IAS हैं, सीनियर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वो हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। और ये दर्शाता है भारत सरकार की मंशा स्किल डेवलपमेंट के प्रति। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार से हमें मदद इस ट्रेनिंग को करवाने में मिलेगी ज़रूर, क्योंकि ये भारत का एकमात्र ऐसा करिकुलम है जो हम लोग अपने यहाँ कराएंगे। ट्रेनिंग जो है जो होगी वो ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? वो ट्रेनिंग हमारे यहाँ अयोध्या में यश स्किल्स में हमारा यूनिट है, जहाँ पर हम ट्रेनिंग सेंटर पूरा चला रहे हैं। उसी ट्रेनिंग सेंटर में हम ये ट्रेनिंग कराएंगे। और 40 में से 17 लाभार्थियों के एडमिशन हो भी चुके हैं इसमें। और इसमें एडमिशन प्राप्त करने के लिए 50 में से 17 अंक पाने अनिवार्य होंगे। एक एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से इसमें एडमिशन लिए जाएंगे। अयोध्या जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने बताया कि प्रयागराज के रहने वाले शीतला प्रसाद पुत्र राम मंगल सोनी, जो 29 को अयोध्या में आकर चौक क्षेत्र के एक होटल में कमरा लिए, लेकिन 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले, तो होटल मालिक ने पुलिस की सूचना दी। होटल मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो व्यक्ति का शव सीलिंग से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। थाना कोतवाली क्षेत्र में चौकी क्षेत्र में स्थित प्रिया होटल में एक व्यक्ति जिनका नाम शीतला प्रसाद सोनी है, वो प्रयागराज के रहने वाले थे और 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग इन्होंने होटल में चेकिंग किया था। कल शाम से ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो शुरू में होटल जो संचालक हैं उनको ये लगा कि आराम कर रहे होंगे, बट आज सुबह भी जब इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया नाश्ता वगैरह के बारे में पूछे जाने पर, तब इन्होंने होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस टीम आई और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से चूँकि बंद था तो दरवाज़ा तोड़ के चेक किया तो इनकी बॉडी सीलिंग से लटकी हुई है। फॉरेंसिक टीम हमारी मौके पे है, वो छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का प्रकरण लग रहा है, परंतु मृत्यु का कारण जानने के लिए अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम कमरे की तलाशी ली है, अभी तक कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। मोबाइल तथा अन्य डिटेल्स तक परिजनों से पूछताछ करके डिटेल चीज़ें जानकारी की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।